हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? जैसे भी ज़रूर कमेंट्स में बता देना एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। एंड कमेंट्स में बताना कैसी लगी स्टोरी। प्लीज़ अपने व्यूज़ दिया करो जिससे मुझे पता चले कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और कैसी नहीं। तो मैं अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और तो स्टोरी के बारे में कुछ जानते हैं। स्टोरी में हमें हमारे दोनों मेल लीड्स दिखाए जाएंगे, जो कि हमारा एक फर्स्ट मेल लीड जो कि लैन वाइजर, सेकंड मेल लीड विभूषण, जो कि एक एक जीजा और साले की लव स्टोरी है, जो जो कि एक साला रिवेंज ले कॉल करना। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें हमारा सेकंड मेन लीड विभूषण दिखाया जाता है, जो कि अपने सर से एडवांस मांग रहा होता है कि उसे एडवांस में पैसे दे दी जाए। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है कि तुम पागल हो गए हो, कौन एक न्यू इंटर्न को फीस पैसे उधार देगा। जाओ, जाकर अपना काम करो और जब सैलरी के टाइम होगा तब तुम्हें तुम्हारी सैलरी दी जाएगी। ये सुनकर विंग का फेस उतर जाता और वो अपने वहाँ से चला जाता और अपने मन में सोच रहा होता, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो वो लोन्स वाले मुझे फिर मारेंगे और मुझे पीटेंगे अगर मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए। तो वो सोच रहा होता है कि काश मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेता। तभी उसका एक फ्रेंड नी हुसैन आता है उसके पास और कहता है, पीछे से आवाज़ मारता है, वीगा वीगा। तभी विंग रुकता है और कहता है, हाँ नहीं हुसैन, क्या हुआ? तभी नहीं हुसैन कहता है कि मेरे पास एक जॉब है। तो विंग कहता है, कौन सी जॉब? कहते उसमें बहुत सारे पैसे हैं और बहुत सारी अच्छी जॉब है। ये सुनकर विंग कहता है, अगर इतनी अच्छी है तो तुम क्यों नहीं कर लेते? तभी हुसैन कहता है, हाँ मैं कर तो लेता, पर मेरे पास आप जितना ब्यूटीफुल फेस थोड़ा है जो मैं कर सकता। तभी विंग कहता है, तो कैसी जॉब है? तभी हुसैन कहता है कि आपको एक छोटी मोटी शादी करनी होगी। एक शादी? ये सुनकर विंग कहता है, शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तभी हुसैन कहता है, हाँ आपके एक छोटी तो शादी करनी होगी, आपको बहुत सारे मिलियंस में पैसे मिलेंगे और वो आपसे छोटी शादी करने के बाद कुछ सालों के बाद आपको डिवोर्स दे देगी। जिसे सुनकर वो हाँ सिर हिलाता है। तभी हुसैन एक कार्ड निकाल कर उस लड़की का नाम बताता है, जो कि है लैनी। लैनी लड़की का नाम होता है कार्ड पर। तभी हुसैन वहाँ से चला जाता अपने काम के लिए। तभी विंग उस कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये सच हुआ तो मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब और पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। ये सोचता हुआ वो अपने आप में ही ये प्रे कर रहा होता है कि ये बात सच हो। तभी हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है लैनी, जो कि वी के सामने खड़ी होती है और कहती है, वी वुशियन, क्या आप मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो? जिसे सुनकर विंग अपन से हाँ मिलाता। ही तभी लैनी कहती है, पर इसके लिए आपको कुछ शर्तें माननी होगी। तभी विंग दे उसकी तरफ देखता है। तभी तभी लैनी कहती है, घबराओ मत, कुछ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी शर्तें हैं। जिसे सुनकर वो अपना सिर हिलाता है। तभी वो कहती है, पहली शर्त है कि तुम इन पीरियड को में कुछ भी ऐसा ड्रग वगैरह कुछ नहीं करोगे, जुआ वगैरह नहीं खेलोगे जिसकी वजह से हमारी ये पब्लिक में भी इंसल्ट हो। और तुम कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी बेइज्जती हो। ये सुनकर वो अपना सिर हिला देता है। तभी लैनी कहती है, तो एक और बात, क्या तुम्हारा पास्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए कि तुमने कभी अपने हाई स्कूल या किसी भी में कोई भी गलत काम नहीं किया होगा, गलत काम में फंसे नहीं। ये सुनकर हमारा विंग कुछ सोचने लगता पर कुछ कहता नहीं और कहता है कि अपने मन में ही कहता, उसमें मेरी नहीं गलती थी। जिसे सुन जिसे याद कर कर वो अपने से में लगता। तभी लैनी कॉन्ट्रैक्टर को उसके सामने बढ़ा देती है और उसे साइन करने के लिए कहती है। तभी हमारा विभूषण उस पर साइन कर देता और वहाँ से जाने लगता। तभी लैनी कहती है, लो तुम्हारे पहले 500 मिलियंस पैसे, बाकी के शादी के जब ख़त्म हो जाएगी तब दे दूँगी और तुम्हारा सब खर्चा
अब मैं उठाऊँगी। जैसे अपना सिर हाँ मिलाता और तभी वहाँ वो पैसे लेकर चला जाता है और तभी लैनी कहती है हमें ड्राइवर के उसे घर पर छोड़ कर आओ, जिसे सुनकर उसका ड्राइवर भी उसके साथ चला जाता है। तभी लैनी एक फ़ोन कॉल करती है और कहती है मैं हम बोल रही हूँ ली। ये सुनकर आगे से पता नहीं कौन कुछ कहता है कि तभी लैनी कहता है हाँ मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया है। ये बहुत बिल्कुल इंसान नहीं था पर मैंने ये करवा लिया है। तभी उस फ़ोन से अगली तरफ हमें सीन दिखाया जाता है लैंडमाइन का, जो कि फ़ोन पर कहता है हाँ तुमने मेरे ऊपर बहुत एहसान किया, मैं तुम्हें इसका ज़रूर लौटाऊँगा। जिस सुनकर तभी हमें दिखाया जाता है वांग जी कहता है 10 साल नहीं नहीं 11 साल हो गए इस बात को। सीनियर वुशियान नाइस मीटिंग यू। तभी हमें विंग का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सारे कर्ज को राशन का बाकी सब हॉस्पिटल का सब खर्चा पूरा करता हुआ बाकी पैसे लेकर आ रहा होता है। तभी उसके सामने से एक कार रुकती है जो कि हमारी शियोंग की होती है, जो कि कहता है विंग आज तुम गए नहीं काम पर। तभी ये सुनकर हमारा विंग कहता है तुम्हें कैसे पता। तभी ये शियोंग कहता है लॉन्च देने वाले को सब कुछ खबर रहती है। तभी तभी शियान कहते हैं इस बैग में क्या है। तभी वो जब विंग से शीन ग्रुप उस बैग को खोलता है और उसमें इतने सारे पैसे देखकर विंग को सामने देखता है और कहता है क्या तुमने अपनी बॉडी बेच दी। ये सुनकर विंग कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। तभी शियान कहते अगर ऐसा ही काम करना था तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा पैसे दे देता। ये सुनकर विंग को बहुत गुस्सा आता है और वो शियोंग के फेस पर थप्पड़ मारता है और शियोंग भी गुस्से में आकर उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पर हमारा विंग उसे बहुत ज़ोर से धक्का मारता है और उसे उसके पैसे देख कर कहता है आधी किश्त मैंने पूरी कर दी, आधी मैं बाद में पूरी कर दूँगा और तुम मुझसे 100 फीट की दूरी पर रहा करो और मेरे पास आने की कोशिश मत करो। तब हमारा विंग अपने खाली हाथों में देखता है कि हाँ इतने जल्दी सारे पैसे मैंने देखे भी नहीं थे, जी भर कर वो सभी पैसे चले गए। तभी हमारा पीछे से ड्राइवर आकर बोलता है मास्टर मास्टर वी। ये सुनकर हमारा पहले तो विंग बहुत चौंकता है पर फिर पीछे पलट कर देखता है कि ड्राइवर ली आप गए नहीं। जिसे सुनकर हमारा ड्राइवर ली कहते हैं कि नहीं मास्टर आपको लेडी के हाउस में छोड़ना है। ये सुनकर हमारा विंग भी उसके साथ चला जाता है। तभी वो जाकर देखता है कि ली का घर बहुत ही आलीशान एंड बहुत ब्यूटीफुल होता है। तभी ड्राइवर ली वहाँ से चले जाते। तभी हमारा विंग सोच रहा होता है कितना आलीशान घर है। अगर अगर डिवोर्स हो गया तो क्या मुझे फिर से उस गंदी बस्ती में जाना पड़ेगा, वहाँ पर रहना पड़ेगा, मुझे घर बेचना पड़ेगा। तभी हमारा विंग प्रिंसिपल हाथ में मारता है और कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा नहीं होगा। तो हमें शादी वाले दिन का हमारा सीन शिफ्ट होकर शादी वाले दिन का दिखाया जाता है जहाँ पर लैनी एंड विभूषण एक साथ ही बोल रहे होते। तभी वहाँ पर हमें लैनी के फादर लैन कुरैन दिखाए जाते हैं जो कि जिसके पास एक एक उनके फ्रेंड आते हैं और कहते हैं कि वाओ कितने हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं दोनों साथ में। जिसे सुनकर हमारा लैन कुरैन बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम सुंदर लग रहे हो कह रहे हो। अगर लैनी ने ज़िद नहीं की होती और क्या नहीं होता, अगर ये नहीं और किसी और के साथ भी मैं शादी नहीं करूँगी तो मैं ये बिल्कुल नहीं होने देता, बिल्कुल नहीं। जिसे सुनकर वो उसके उनके फ्रेंड कहते हैं पर तुम्हारी लेगसी का क्या होगा अगर तुम इसे पसंद ही नहीं करते। जिसे सुनकर हमारा लैन कुरैन का फेस बन जाता है। पर हमें हमारे विंग और लैनी के तरफ दिखाया जाता है जो कि कहते हैं भूषण भूषण फेस पर स्माइल करो और सबकी तरफ देखो वरना सबको शक हो जाएगा। ये सुनकर विंग भी अपने फेस पर स्माइल दिखाता है और तभी लैनी कहती चलो मैं तुम्हें अपने ब्रदर के सबसे मिलवाती हूँ। तो तभी वो अपने ब्रदर के पास जाते हैं। तभी एकदम विंग भी अपने मन में सोचता है हाँ लैनी का तो एक ब्रदर है ना
पर मुझे लगा था कि रिच फैमिली के लोग तो ब्रदर एंड सिस्टर आपस में नफरत करते होंगे और झगड़ते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छे से। तभी वहाँ पर लेनी का ब्रदर आता है और तभी वो विंग से अपना हाथ मिलाता है और कहता है, नाइस मीटिंग यू जीजा जी। ये सुनकर विंग भी थोड़ा सा ऑकवर्ड स्माइल देता है और कहता है, नाइस मीटिंग, मैं विभूषण। जिसे सुनकर हमारा लैनी का ब्रदर भी कहता है, हाँ मेरा नाम लैन वांग जी है। इस सुनकर वो हाथ मिलाते हैं। तभी हमारा वांग जी विंग का हाथ ही छोड़ता। तभी विंग इशारे से कहता कि हाथ, जिसे देखकर हमारा वांग जी हाथ छोड़ता था। तभी वांग जी कहते हैं, इतने सालों के बाद मिलकर अच्छा लगा सीनियर वी। इस सुनकर हमारा विंग शॉक, ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है स्कूल के टाइम का। तभी हमारा वांग जी ये विंग के सब साइड आता हुआ कहता है, वी जी सीनियर, मैंने आपके साथ ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। ये सुनकर विंग कहता है कि तुम्हें क्यों लगा कि हम क्लोज हैं और दूर रहो मुझसे, 100 फुट की दूर रहो मुझसे। इसने ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन वांग जी के ऊपर कुछ लड़के गंदा पानी ही डोल देते हैं। यह देख कर पूरा भीग जाता है, पानी में भीग जाता है और विंग भी मुड़कर देख रहा होता है कि ये ज़्यादा हो रहा है। विंग अपने मन में सोचता है, ये ज़्यादा हो रहा है, पर मैं कुछ कर नहीं सकता। इसकी इतनी भलाई है कि वो मुझसे दूर रहे। तो तभी वांग जी को देख कर कई लड़के कह रहे हो कि कितना गंदा लड़का है ये, इससे तो यहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहिए था। ये बुक कितना गंदा है, स्मेल भी कितनी गंदी है और कितना बुरा है। तभी विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि विंग वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके शोल्डर पर आकर शियांग हाथ रखता है और कहता है, विंग क्या ये लड़का तुम्हें तंग कर रहा है। तो ये सुनकर विंग शियांग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो। और विंग कहता है, शियांग तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है ना, तुम मुझसे दूर रहो और तुम्हें मेरी लाइफ से इन्फेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। तभी ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म होता है। तभी विंग कहता है कि ये लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर तुम्हारी मदर अकेले रहती थी ना, और तुम लैनी के ब्रदर कैसे हो सकते हैं। जिसे सुनकर लैन वांग जी कहता है कि क्या तुम मेरे इंटरोगेट कर रहे हो, तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, बल्कि मुझे तो तुमसे सवाल पूछना चाहिए थे। तभी वहाँ पर लैनी आती है और कहते हैं, ओ तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं आती हूँ अपने फ्रेंड्स से मिलकर। तभी विंग मन में सोचता है कि मुझे इसके साथ मत छोड़ो, मेरे साले के साथ मत छोड़ो, प्लीज़ मुझे भी अपने साले। पर विंग कुछ कहता नहीं, पर हमारा वांग जी कहता है, श्योर तुम जाओ, जाकर घूम कर आओ, मैं अपने जीजे का अच्छे से ध्यान रखूँगा। तभी विंग वांग जी से रूडली कहता है, हाँ तो मैं तो हाँ कैसे हो तुम, ऐसा मैं बोलूँगा, तुम्हें क्या लगता है, हाँ जाओ यहाँ से। तभी वांग जी कहता है, ओहो सीनियर आप बिल्कुल नहीं बदले, वैसे के वैसे ही हो। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ तुम क्या कर लोगे। तभी विंग कहता है, तुम मुझे तभी वांग जी कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब माफ़ी मांगनी लेनी चाहिए जो तुमने किया था। तभी विंग सोचने लगता है कि ये ने कहा था कि उसका पास्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए था, उसने कभी किसी के। तभी विंग कहता है, हाँ मैं किसके लिए माफ़ मांगू, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वांग जी कहता है, अच्छा तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया था। तभी विंग कहता है, हाँ मुझे पक्का यकीन है, मैंने कुछ नहीं किया था। तभी विंग कहता है, और तुम्हारे पास कौन सा सबूत है कि मैंने ही वो सब किया था। तो एक कहकर विंग कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू सो मच मेरी वेडिंग पर आने का, और तुम अब यहाँ से जाओ। तभी वांग जी कहता है, पर एक मिनट से, पर मैंने कब कहा मेरे पास सबूत नहीं है, मेरे पास है सबूत। ये सुनकर विंग वहाँ पर ही जम जाता है और शॉक हो जाता है। तभी वांग जी विंग को जोर से
जोर से दरवाजे पर कंध पर थूकता और जोर से अपना हाथ भी कंध पर मारता है। तभी विंग शॉक हो जाता है और डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वांग जी के कान में कहता है 301 रूम नंबर, वहाँ पर आ जाना। तभी यह कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। तभी विंग कहता, अगर इसके पास सच में सबूत हुआ तो मेरा क्या होगा? मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि इसने ये सबूत अकेले जुड़ाए होंगे। जरूर इसके कोई हेल्प कर रहा होगा, वरना इसके पास ऐसा सबूत कैसे आ सकता है? तभी विंग ये सोचते हुए घबरा जाता है और तभी वो उसे लैनी बुलाती है केक कटिंग, वेडिंग केक कटिंग के लिए। तभी वो केक काटते हुए भी वही सब सोच रहा होता है कि लैनी को पता चल गया तो क्या वो उसे डिवोर्स दे देगी। ये सोचते सोचते केक कटिंग करता है और तभी हमें उसी रूम का सीन दिखाया जाता है 301 रूम में, जहाँ पर विंग बाहर खड़ा होता है और वो दरवाज़ा खड़काता है। तभी वहाँ वो उस दरवाजे से एक लड़की, पियक्कड़ लड़की बाहर आती और उसे कस कर हक कर लेती और कहती, बेबी कम हेयर, बेबी कम हेयर, स्वीट हार्ट, तुम आ गए, तुमने इतना देर की क्या? तभी विंग कहते हैं, मैं गलत लगता है, मैं गलत रूम में आ गया, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा बेबी नहीं हूँ। तभी ये सब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वांगजी कर रहा होता है। तभी वांगजी कहता है, वांगजी रिकॉर्डिंग करते करते बंद कर देता है और कहता है, जी चाची आपने ऐसा कर दिया, वेडिंग डे वाले दिन ही आप नाइट वाले दिन ही किसी और लड़की के साथ पकड़े गए। छी छी छी। ये कहते हुए वांगजी कहता है, तो मैं इसकी वीडियो अपनी बहन को दिखा दूँ? तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, ये तो कुछ गलत फैमिली है, मैं इस लड़की को नहीं जानता। तभी वो लड़की कहती है, लगता है मुझे भी गलत फहमी हो गई थी, तो मैं यहाँ से चलती हूँ, और वहाँ से भाग जाती है, दरवाज़ा खा दूँगा। तभी ये सब देख कर विंग कहता है, क्या क्या ये सब तुमने किया था? तभी वांग जी एक डेविल से मार देता और कहता, ओहो, आपको बहुत देर से समझाती है जी चाची। तभी तभी विंग कहता है, पर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, और प्लीज़ तुम लैनी को कुछ मत बताना। तभी विंग कहता, आप वांग जी कहता, अब तो मेरे पास सबूत भी है। तभी वो अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा दस्त करता है और घुमाने लगता है। तभी वह वांग जी कहता है, चलो जीजा जी हम बात कर लेते हैं। तभी विंग और वांग जी दोनों जाकर वहाँ पर बैठ जाते हैं और तभी वांग जी अपना फ़ोन वहाँ पर रखता है तो विंग जल्दी से उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वांग जी पहले ही पकड़ लेता है। तभी वांग जी कहता है, अगर आप चाहते हैं मैं बहन को मत बना तो चलो मुझसे माफ़ी मांगो। तभी विंग उसे घूरता है पर नीचे झुक कर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि तुम प्लीज़ नैनी को कुछ मत बताना, तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी वांग जी उससे गल से पकड़ता है और उससे किस करना स्टार्ट कर देता और कहता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अब मुझे आप चाहिए। तो किस कर कर वो ज़ोर से उसे पुश कर देता। तभी विंग कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा जीजा हूँ। तभी विंग कहता है, तो अब तुम वीडियोस डिलीट कर दोगे ना? अब तुमने किस कर लिया ना, तो बस करो। तभी वांग जी कहते, अभी कहाँ? तभी वांग जी कहता, अच्छा तो चलो जीजा जी कपड़े उतारो। जिसे सुनकर विंग शॉक। तभी वांग जी कहता, क्या मैं जाकर अपनी बहन को सब बता दूँ? चलो चलो जल्दी करो। तभी विंग घबराते घबराते कहता है, तो क्या तुम फिर फ़ोटो डिलीट्स कर दोगे, वीडियोस डिलीट कर दोगे? तभी वांग जी कहते हैं, हाँ हाँ। तभी विंग विंग अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी वांग जी कहता, उसे एक ऐसी नज़रों के साथ घूरते हुए कहते हैं, मेरी बहन का टेस्ट ये कहे बहुत ख़राब है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर विंग बहुत शर्माने लगता है और अपने आप को ढकने लगता है। तो वांग जी कहते हैं, तो वांग जी कहते, चलो तुम खुद को अपना टच करो। तभी विंग शॉक हो जाता है, पर फिर भी वांग जी की बातें मानते हुए अपने आप को टच करने लगता है। तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, पर तुम्हारी फीस से तो लगता नहीं कि तुम्हें इससे मज़ा आ रहा। रुको। तभी वांग जी वहाँ से कुछ टॉयज़ ले आकर विंग के अंदर इंसर्ट करता है। देख कर विंग को बहुत अजीब फील होने लगता है। तभी वो कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? तभी
वांगजी कहता है, अभी तो बाकी है, ये रात बाकी है, तो अभी तो हम बहुत कुछ करेंगे जीजा जी। ये कहते हुए वांगजी अपनी शर्ट के बटन खोलते खोलते विंग के पास आ रहा होता है। तब वांगजी फिर से विंग को किस कर लेता है और यहीं पर हमारा सीन ख़त्म हो जाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को एंड कमेंट्स में बता देना ये आपको स्टोरी कैसी लग रही है। जैसी भी लग रही है प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ अगला नेक्स्ट पार्ट कब आए ये आप लोगों पर ही डिपेंड करता है। जब मुझे लगेगा कि हाँ अब आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देना चाहिए, और नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारा रोमांस भी है। सो